दोस्तों मैं नए तरीके से आलू की सब्जी बनाई थी। मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, देखकर बोलते हैं कि मैं अंडा नहीं खाता। मैंने बोला भैया ये अंडा नहीं है, ये आलू की नए तरीके की सब्जी है। मैंने आलू को नए तरीके से बनाया है। बोले देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि ये आलू की सब्जी है, बिल्कुल लग रहा है कि ये अंडा करी है। तो दोस्तों आप भी अगर नए तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाकर खाना या मेहमानों को खिलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और नए तरीके से बनती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। हमें बाहर से कोई भी सामग्री नहीं चाहिए, किचन में जो भी सामग्री है उसी से हमारा ये कि आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है ये सब्ज़ी बनाने की कि इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में बन जाती है और बनाना बहुत ही। तो दोस्तों पहले से हमने आलू उबाल कर छील लिया था और आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथों से भी मसल सकते हो, पर हाथों से मसलने से थोड़ा थोड़ा सा दाने रह जाते हैं, तो इसलिए आप कद्दूकस करिएगा। तो अब इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर आटा 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हो। अब कॉर्नफ्लावर आटा डाला है, फिर उसके बाद स्वाद अनुसार हमने नमक डाला। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिलाने के बाद तो दोस्तों ये सब्जी आप एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट कीजिएगा ये रेसिपी कैसी लगी। कॉर्नफ्लावर आटा और नमक मिलाने के बाद थोड़ा सा उसमें से हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोस्तों इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालकर मिला लेते हैं, इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि पूरे में हल्दी मिल जाए। मिलाने के बाद हम दोस्तों इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेते हैं, नींबू से भी छोटा, ताकि हमें सब्जी बनाने में आसानी हो। तो आप आलू की जगह पनीर भी ले सकते हो, पनीर से भी बना सकते हो। बीच में फिलिंग जो हम भर रहे हैं हम आलू का ही भरेंगे। आप आलू की जगह इसको पनीर भी भर सकते हो इस तरीके से। तो सारे नींबू के साइज के हम गोल गोल सा बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने बना लिया है। अब इसको साइड रखते हैं। अब ये जो हमने से जो प्लेन वाला है इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे और गोल गोल करके हम इसको चपटा करेंगे। इस तरीके से हाथों से दबाते हुए उंगलियों से चपटा करेंगे। चपटा करने के बाद ये जो आलू का हल्दी वाला आलू है इसको हम बीच में भर कर इस तरीके से बंद कर देंगे और गोल गोल करके थोड़ा सा हम दोस्तों ये बहुत चिपकता है, आलू है तो बहुत चिपकता है। थोड़ा सा सूखा आटा आप लगाकर बनाइएगा। सूखा आटा लगा लीजिएगा या तेल लगा लीजिएगा तो नहीं चिपकेगा। आलू है तो बहुत ही ज़्यादा चिपकता है। इसी तरीके से सारे हम आटे का बॉल्स तैयार कर लेंगे हाथों से दबा दबा कर। एक और हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। इसी तरीके से गोल गोल करके थोड़ा सा लंबा कर देंगे हम, ताकि ये देखने में अच्छा लगेगा। ज़्यादा गोल रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। हल्का सा लंबा करेंगे और हल्का सा गोल रहेगा, ना ज़्यादा गोल रहेगा ना ज़्यादा लंबा रहेगा। तो इसी तरीके से हमने सारे आलू का बॉल्स बना लिए हैं। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो हमने तेल चढ़ा दिया है पहले से गर्म होने के लिए। अब इसमें हम अच्छा क्रिस्पी होने तक, गोल्डन कलर आने तक इसको सेकेंगे। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा दोस्तों, आराम से धीमी आंच पर इसको सेकिएगा ताकि अंदर तक हमारा आलू सेक जाए। अगर जल्दी जल्दी सेकने में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसलिए इसको टाइम लेकर सेकिएगा। तो अलट पलट कर सारे हम सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो पहले हमने डाला था वो सेक गया है अच्छी तरह से। हमने जो बाद में डाला है वो उसको पलट दे रहे हैं। ये भी दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं इसको भी। तो आप दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं ये अंदर तक नहीं सेकेगा क्योंकि ये मोटा मोटा सा बना हुआ है। मोटा बना है तो ये जल्दी नहीं सेकेगा अंदर तक। तो सारे हमने सेक लिया है। चलिए अब ग्रेवी के लिए मसाला बना लेते हैं। जो एक्स्ट्रा तेल था हमने निकाल दिया है उसको। अब 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 कली लहसुन का, इसको हल्का सा भूंज लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 3 से 4 पके हुए टमाटर। तो अब इन सारी चीज़ों को हम भूंज लेते हैं चलाते हुए 2 मिनट तक। इस तरीके से आप ग्रेवी बनाएंगे दोस्तों तो आप देख सकेंगे आगे वीडियो में कि ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया रहता है और स्वादिष्ट भी लगती है, स्वादिष्ट भी बनती है सब्जी हमारी अगर इस तरीके से आप बनाएंगे। तो तीखा के लिए दोस्तों हम यहाँ पे हरी मिर्च डाल रहे हैं। अगर आप मिर्ची पाउडर खाते हो तो लाल कलर वाली लाल सूखी मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। हम हरी डाल रहे हैं तीखा के हिसाब से। तो आप मिर्ची अपने हिसाब से, थोड़ा सा हम पानी डालकर पका लेते हैं ताकि हमारा मसाला ना जले और सब्जियां भी। तो चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे।
तो दोस्तों चलाते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम जार में डाल देते हैं। जार में डालकर पीस लेंगे। पूरी तरह से नहीं ठंडा हुआ है दोस्तों, इतना ठंडा हुआ है कि हम इसे पीस सकते हैं। चाहे तो पूरी तरह से ठंडा करके पीसिए, या अब इसको हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी के लिए जो हमने मसाला पीसा है कितना बढ़िया कलर। अब कुछ गरम खड़े मसाले डाल देंगे। तो दोस्तों हम मीठा तेल में बना रहे हैं। आप चाहें तो घी, बटर, सरसों की तेल, जो तेल घी बटर खाना पसंद करते हो वो सब्जी बना सकते हो डालकर। ये डालकर अगर बटर में बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनेगी दोस्तों ये सब्जी। तो आप अगर बटर खाते हो तो बटर में भी ये सब्जी बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गरम खड़े मसाले को हमने चटका लिया है और जो मसाला हमने ग्रेवी पीसा था उसको डालकर इसे भूंज लेते हैं 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए, ताकि तेल अच्छी तरह से, जब तक तेल अच्छी तरह से छोड़ न दे मसाला तब तक हम भूनते रहेंगे। अगर मसाला हमारा तेल छोड़ देगा तो इसका मतलब हमारा मसाला भूंज गया है अच्छी तरह से। तो 2 से 3 मिनट लगेगा दोस्तों मसाला भूनने में। अब हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। ये तीखी नहीं होती दोस्तों, कलर सब्जी में अच्छी बढ़िया कलर लाती है। तो इसको भी डालकर हम चलाते हुए भूंज लेंगे और मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो कश्मीरी मिर्ची नहीं है दोस्तों तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी हमारी ग्रेवी देखने में अच्छी लगती है। हमने पीस कर आपको दिखाया था, तब हमने कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं डाला था, तब भी हमारा ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया था। तो आप कश्मीरी मिर्ची डालिए नहीं डालिए, फिर भी हमारे ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा हल्दी से। तो चलाते हुए भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो हमारी ग्रेवी तेल छोड़ दी है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं भूनते। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जिस जार में हमने मसाला पीसा था उसी जार में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हो, गाढ़ी जितना खाना पसंद करते हो या पतली खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। तो हम ग्रेवी का थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे, पतला नहीं रखेंगे। तो अब यहाँ पर डाल देते हैं हम स्वाद अनुसार नमक डालकर हम 2 मिनट तक पका लेते हैं, चला लेते हैं, ताकि ग्रेवी में अच्छी तरह से नमक मिल जाए और पक जाए। अब सारी चीज़ें मिलाने के बाद दोस्तों इसे ढककर 2 मिनट हम और पकाएंगे। वैसे भी मसाला हमारा भुंजा हुआ है ग्रेवी, तो इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 2 मिनट हो चुका है, फिर से चला लेते हैं। आप देख सकते हो अब दोस्तों इसका जो तेज पत्ता है इसका टेस्ट तो आ गया है सब्जी में। अब तेज पत्ता को हम बाहर कर देते हैं। मिर्ची को हम बाहर नहीं करेंगे, मिर्ची सब्जी में रहेगी। जिनको तीखा कम लगेगा वो मिर्ची खा सकता है लेकर, इसलिए हम मिर्ची को बाहर नहीं करेंगे, तेज पत्ता कर दिए हैं। धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे, इसको भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो दोस्तों ये ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें घर की फ्रेश मलाई डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच, ताकि और भी सब्जी हमारी क्रीमी और टेस्टी बने। तो आप देख सकते हो हमने कोई भी सामग्री, कोई भी सामान बाहर से नहीं लाया है, घर से ही लाकर सारी ग्रेवी बनाया है, सारी तैयारी की है सब्जी को। अब ये जो आलू का बॉल्स हमने बनाया है इसको हम 20 से कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों बहुत आराम से कट करिएगा, ये सॉफ्ट है, अगर ज़्यादा दबा के करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आराम से इसको कट कीजिएगा। तो बहुत ही नरम और सॉफ्ट बना हुआ है ये आलू का है। तो इसी तरीके से हम सारे आलू के बॉल्स को काट लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसका अंदर का कलर कितना बढ़िया आया है। तो सारे आलू के बॉल्स को हमने काट लिया है, ये देखिए। और उधर दोस्तों हमारी ग्रेवी भी पक गई है, ये देखिए। तो आप चाहें तो ग्रेवी गैस से उतार कर आलू के बॉल्स को डालकर मिला सकते हो, या तो गैस पर ही आप जब खौलता हो ग्रेवी तब डाल सकते हो। हम गैस पे रख कर ही इस आलू के बॉल्स को डालेंगे। तो दोस्तों एक एक करके सारे आलू के बॉल्स हम ग्रेवी में डाल देते हैं और इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पे हम रहने देंगे, ताकि मसाला आलू के बॉल के अंदर सीज ले। तो आप चाहें तो चलाते हुए पका सकते हो, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी नए तरीके से आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप देख सकते हो, देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये आलू की सब्जी है। चावल के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये आलू की सब्जी दोस्तों आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए